सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। केवल 5 सोमवार आपको ये उपाय करना है। आपका व्यापार कितने भी खड्डे में जा रहा होगा वह उन्नति की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। व्यापार में कितना भी घाटा लगा होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। या तो 5 सोमवार कर लीजिए इस उपाय को, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन, या फिर एक ही बार करना है तो सोमवार की अष्टमी और एक ही बार करना है तो शिवरात्रि, जो महीने की शिवरात्रि रहती है उस दिन आप एक ही बार इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर 5 सोमवार कीजिए लगातार। उपाय में आपको करना क्या है, दही का शिवलिंग बनाना है। दही को पहले कपड़े में टाक दीजिए और जब वो सख्त हो जाए तो उसका शिवलिंग का निर्माण कीजिए। शिवलिंग का निर्माण आपको सुबह ही कर लेना है। सुबह शिवलिंग का निर्माण करके उस शिवलिंग की पूजन अर्चना कर लीजिए। शिवलिंग की पूजन अर्चना कर लीजिए और शाम के समय इस शिवलिंग का आपको विसर्जन करना है। विसर्जन जब आप करोगे तो जिस नदी में विसर्जन करने जाओगे वहाँ से एक जल भर कर लेकर आना है। यदि आप नदी में नहीं जा सकते विसर्जन करने के लिए तो फिर आपको क्या करना है, घर में ही एक पात्र में इस दही के शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जब विसर्जन करोगे जिस भी पात्र में, आपको जब शिवलिंग का पूरी तरह विसर्जन हो जाए उस पात्र में से एक कलश जल आपको भरना है। अब उस एक कलश जल में आपको एक सिक्का डालना है। 1 रुपये का सिक्का जो भी हो आपके पास में, 2 रुपये का, 5 रुपये का, वो एक सिक्का डालना है। थोड़े से उसमें अक्षत डाल देने हैं जो कि खंडित ना हो, खंडित अक्षत ना हो, इस बात का ध्यान रखना। 5 दाने 7 दाने बस इतने ही डालने हैं। और एक डालना है आपको कमलगट्टा। कमलगट्टा एक डालना है आपको और ये डालकर आपके व्यापार वाले स्थान पर रख दीजिए। कोई दुकान है, फैक्ट्री है, उस जगह पे उस कलश को ढक कर रख दीजिए। फिर जब अगले सोमवार को फिर से उपाय करोगे तो उस कलश के जल को किसी भी वृक्ष में डाल देना। फिर से जब शिवलिंग का विसर्जन करोगे आप, फिर से जल भरकर अपनी दुकान वाले स्थान पर रख लेना। यदि घर में बहुत क्लेश मच रहा है, घर में अशांति हो रही है, तो आप इस जल को भरकर अपने घर पे भी रख सकते हो। शिवरात्रि के दिन करना है तो एक दिन करना, सोमवार को करोगे तो 5 सोमवार को करना। जिस दिन आप ये उपाय करोगे, शिवलिंग का निर्माण करोगे, पार्थिव शिवलिंग, ये दही के शिवलिंग का, उस दिन आपको एक टाइम फलाहार करना है और एक टाइम आपको भोजन करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो 5 सोमवार, व्यापार में कितना भी घाटा लग रहा होगा आपके, ये व्यापार का घाटा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो है बटकेश्वर महादेव का उपाय। जो बट का वृक्ष होता है उसके नीचे जो शिवलिंग विराजमान होता है उसको बटकेश्वर महादेव कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपका पैसा खा लिया है और वह पैसा दे ही नहीं रहा तो बड़ के पत्ते के ऊपर, जो बड़ का पत्ता है, उस बड़ के पत्ते पर आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में इस बड़ के पत्ते पर थोड़ा सा दही समर्पित करना है। इस दही में से थोड़ा सा दही आपको लेकर आ जाना है और इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। जो दही आप लेकर आए हो उस दही की एक बिंदी आपके घर पर उस व्यक्ति के नाम से लगा देनी है जिस व्यक्ति से आपको पैसा लेना है, जिस व्यक्ति से आपको पैसा मांगना है, जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है और वो आपको आपका पैसा नहीं दे रहा है। केवल 2 से 3 दिन लगेंगे। बटकेश्वर महादेव के प्रभाव से वह व्यक्ति आपका धीरे धीरे पैसा चुकाना प्रारंभ कर देगा। यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते तो फिर जिस व्यक्ति ने आपका पैसा ले लिया है उस व्यक्ति के नाम से पहले तो शिव मंदिर जाइए। शिव मंदिर में शिवलिंग के सम्मुख में बैठकर आपके हाथ के ऊपर यानी हथेली पर थोड़ा सा दही रख लीजिए। हथेली पर थोड़ा सा दही रखने के बाद में उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए, उन पैसों का स्मरण करते हुए, जितने पैसे आपके रुके हुए हैं, जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले रखे हैं, उस व्यक्ति का पूरा नाम, पूरे पैसे बोलकर वो दही भगवान शिवलिंग पर यानी कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति के पास में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा और वह आपका पैसा देने लग जाएगा। जब आप दही समर्पित करेंगे तब भी आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। अगला जो उपाय है, यदि बच्चे कहना नहीं मानते, आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, तो बटकेश्वर महादेव का एक छोटा सा उपाय कीजिए। जो बड़ का पेड़ होता है उस बड़ की पेड़ की आपको एक छोटी सी डाली तोड़ के लानी है। एक छोटी सी डाली तोड़ कर लाइए। इस डाली को आपको पत्ते के साथ हो तो भी ठीक है, बिना पत्ते के साथ हो तो भी ठीक है। इस डाली को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिए।
जब शिवलिंग के ऊपर ये डाली समर्पित करेंगे उसके बाद में आपको एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले डाली समर्पित कीजिए बड़ के पत्ते की, फिर एक कलश जल समर्पित कीजिए और फिर इस डाली को उठाकर ले आइए जहाँ आपका बच्चा सोता है, जिस कमरे में सोता है उस कमरे में 3 दिन के लिए इस डाली को रख दीजिए। बाबा बटकेश्वर उसको सही राह पर लेकर आना प्रारंभ कर देंगे। यदि वो आपकी बात कहना नहीं मानता होगा तो वो आपकी बात कहना मानने लग जाएगा। बटकेश्वर महादेव का इतना प्रभाव है। अगला उपाय, यदि किसी व्यक्ति ने आपको परेशान कर रखा है, आप प्रशासनिक जॉब में हैं और वहाँ पे आपको किसी व्यक्ति ने परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा ही, तो 2 उपाय कर सकते हैं। या तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल समर्पित कीजिए बटकेश्वर महादेव का। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक कलश जल समर्पित कीजिए, उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए जिस व्यक्ति ने आपको परेशान कर रखा है। या फिर बड़ के पेड़ के नीचे एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कीजिए और इस बालू रेत के शिवलिंग पर केवल आपको जल समर्पित करना है और कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए बड़ के वृक्ष के नीचे बालू रेत का शिवलिंग बनाइए, वहीं की मिट्टी उठा के और उस व्यक्ति का नाम स्मरण करते हुए एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में बाबा बटकेश्वर महादेव स्वयं देख लेंगे उस व्यक्ति को जिसने आपको बहुत परेशान कर रखा है, उसकी दशा वही ठीक कर देंगे। तो बटकेश्वर महादेव और दही का ये शिवलिंग करेंगे आपकी सारी परेशानियों को दूर, व्यापार में वृद्धि। सोमवार को पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन कीजिए ये उपाय, बाबा की कृपा अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।